अच्छा, हमको शुरू करना है यूनिट 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इससे पहले वाली जो 5 यूनिट्स हैं वो सारी हो गई हमारी। ये इस चैप्टर की लास्ट यूनिट हमारी बची हुई है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो गलती वो ठीक कैसे होगी। ठीक है, कि जर्नल में गलती होगी, लेजर में गलती होगी, वो गलती ठीक कैसे होगी वो करना है हमको। तो गलती ठीक करने से पहले सबसे पहली चीज चीज तो हमको ये देखनी है कि एरर्स कितने तरह के होते हैं। तो एरर्स हमारे पास 4 तरह के हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन और कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है, 4 तरह के एरर्स हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है। तो सबसे पहले एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। अच्छा, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि हमको जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं पता, उसकी वजह से हमने कोई गलती कर दी। ठीक है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ना पता होने की वजह से हमने कोई गलती कर दी। जैसे कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जब हम मान लेते हैं कोई फर्नीचर खरीदते हैं, तो हम एंट्री करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर हमने फर्नीचर को मान लिया खर्चा, एसेट को मान लिया एक्सपेंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल कि हमको बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं पता है। जैसे कि हमने ये किया था कि अगर हम कोई भी फिक्स एसेट परचेज करेंगे, उसका उसको खरीदते हुए हमने कोई भी खर्चा किया, जैसे मान लेते हैं इंस्टॉलेशन का खर्चा किया या कोई भी खर्चा किया, तो वो इसी कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसकी तो अलग से एंट्री कर दी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको हमने एक्सपेंस मान के एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री कर दी। तो ये गलत है। इसको क्या बोलते हैं फिर हम, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कॉन्ट्रावेंशन में कोई एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, जैसे कि परचेज ऑफ एसेट को हमने क्या मान लिया, एक्सपेंस, इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इन दिस केस देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस सिंस द अमाउंट आर प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड। इसका मतलब क्या है, देखो हमने एंट्री करनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लेते हैं 5,000 से एंट्री करनी थी हमने। हमने एंट्री कर दी, मान लेते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने ये एंट्री कर दी 5,000 से। ये एंट्री कहाँ गई होगी, ये सही एंट्री थी, ये होनी चाहिए थी। हमने ये वाली एंट्री कर दी जो कि गलत है। अच्छा, गलत तो है, पर इसके बाद हमने लेजर बनाया होगा। लेजर कौन कौन सा बनाया होगा हमने, एक तो रेंट का बनाया होगा, एक कैश का, मशीन का नहीं बनाया होगा, क्योंकि मशीन वाली तो हमने जनरल एंट्री की ही नहीं। एक तो रेंट का बनाया है, कैश का। रेंट के डेबिट में लिख दिया हमने टू कैश, कैश के क्रेडिट में लिख दिया हमने बाय रेंट, 5,000 और 5,000। उसके बाद हमने रेंट का बैलेंस निकाला होगा और कैश का बैलेंस निकाला होगा। ये दोनों बैलेंसेस निकाल के हमने कहाँ लिख दिए होंगे, ट्रायल बैलेंस में। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस मिलते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में हमने लिख दिया रेंट, डेबिट में 5,000 और ट्रायल बैलेंस में हमने लिख दिया कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश हमारे पास से गया है। वैसे हमको कैश का टोटल बैलेंस नहीं पता है, हम मान के चलते हैं कैश क्रेडिट में आ रहा है 5,000 रुपये, क्योंकि कैश हमारे पास से गया है। तो इसका मतलब डेबिट में भी 5,000 आ रहा है और क्रेडिट में भी 5,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा है ना, ट्रायल बैलेंस में तो गलती नहीं हो रही, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये बोल रहे हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंस द अमाउंट आर प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड, कि हमने सारी अमाउंट सही साइड, डेबिट और क्रेडिट तो सही किया ना हमने, कि मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, उसकी जगह हमने बस रेंट लिख दिया, लिखा तो डेबिट में ही है। तो बोल रहे क्योंकि हमने सारी चीजें सही साइड में लिखी हुई हैं,
तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच होगा। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होने की वजह से ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाता है। ठीक है। सपोज ऑन द परचेज ऑफ कंप्यूटर द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड, द ट्रायल बैलेंस विल स्टिल एग्री। ट्रायल बैलेंस हमारा मैच करेगा। ये समझ आ गया पहला। तो ये किसको बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा है हमारे पास क्लैरिकल एरर्स। क्लैरिकल एरर्स का मतलब है कि हमने अब अमाउंट में कोई गलती कर दी। ठीक है। जैसे कि these errors arise because of mistake committed in the ordinary course of accounting process. These are of three types। तीन तरह के एरर्स हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल को छोड़ के जो बाकी हमने कोई गलती कर दी है वो तीन तरह की है। कौन कौन सी गलती है? पहला है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि कोई हम एंट्री करना भूल गए। ओमिशन का मतलब तो भूलना होता है। एरर ऑफ ओमिशन मतलब हमने कोई गलती की है, उसको हम क्या गलती की है, हम एंट्री ही करना भूल गए। एरर ऑफ ओमिशन। इफ अ ट्रांजेक्शन इज completely or partially omitted from the books of account, it will be a case of omission. Example would be not recording a credit purchase of furniture or not posting an entry into ledger। कि हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की या वो एंट्री को लेजर में पोस्ट करना भूल गए। ठीक है। ये पार्शली ओमिटेड का मतलब क्या होता है कि हमने मान लेते हैं राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री की थी 5,000 रुपए की। एक तो क्या होगा, मैं लेजर में इसको पोस्ट करना ही भूल गया, राम अकाउंट के अंदर लिखना भूल गया इसको और सेल्स अकाउंट के अंदर भी लिखना भूल गया। ठीक है। या फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे राम टू सेल्स लिखा तो है, यहाँ पे टू सेल्स और बाय राम। अमाउंट मैंने कम लिख दी इसकी, 1,000 1,000, या फिर अमाउंट मैंने लिख दी गलती से 500 और 500। तो ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन, जहाँ पे हम लिखना भूल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला एरर है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है? इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड और द टोटल्स आर रॉन्ग और अ रॉन्ग बैलेंस इज स्ट्रक, इट विल बी केस ऑफ एरर ऑफ कमीशन। यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने क्या किया कि हमने अमाउंट गलत अकाउंट में लिख दी। ठीक है। जैसे कि हमने एंट्री करनी थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पर हमने ये एंट्री राम अकाउंट की बजाय श्याम अकाउंट में लिख दी। टू सेल्स 5,000 5,000 यहाँ पे नहीं लिखी हमने। तो ये हमने क्या किया, राम अकाउंट की जगह एंट्री कहाँ पे कर दी, श्याम अकाउंट में कर दी। तो ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। या फिर मैंने क्या किया कि गलत साइड में एंट्री कर दी। गलत साइड मतलब राम को डेबिट करना चाहिए था पर मैंने राम को क्रेडिट कर दिया, ये भी एरर ऑफ कमीशन है। उसके बाद या फिर मैंने कर दिया, इनके जो टोटल लगाना था मैंने वो टोटल गलत कर दिया। या फिर मैंने जो बैलेंस निकालना था बाय बैलेंस कैरी डाउन वो गलत कर दिया। तो अगर अमाउंट में हमने कोई गलती कर दी है, या तो मैंने गलत साइड में लिख दी या गलत अमाउंट लिख दी, या फिर मैंने टोटल गलत कर दिया या बैलेंस गलत कर दिया, वो वाले एरर कौन से होते हैं? एरर ऑफ कमीशन। यहाँ पे हम कुछ लिखना भूले नहीं है, लिखा तो हमने है पर गलत साइड लिख दिया या गलत अमाउंट लिख दी या टोटल गलत कर दिया या बैलेंस गलत कर दिया, तो वो कौन सा एरर होगा? एरर ऑफ कमीशन। उसके लास्ट एरर है कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स कौन से होते हैं? ये वो वाले एरर्स हैं जो हमने गलती की है पर एक गलती दूसरे गलती को कॉम्पनसेट कर देती है। ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, सपोज एन अमाउंट ऑफ ₹10 रिसीव्ड फ्रॉम ए इज नॉट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एंड द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज ₹10 इन एक्सेस, द omission of credit to A's account will be made up by the increased credit to the sales account। ये बोल रहा है कि तुमने एक एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ए से तुमको पैसे मिले थे। ठीक है। कितने पैसे मिले थे? 10 रुपये। 10 रुपये तुमको ए से मिले थे। उसके बाद जब तुमने ये अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट, एज अकाउंट, और तुमने एक सेल्स अकाउंट भी बनाया होगा जो तुमने सेल की एंट्रीज की होंगी उसकी वजह से।
तो तुमने क्या किया, कैश के डेबिट में लिख दिया 2A 10 रुपए। ए के क्रेडिट में तुम लिखना भूल गए, पर तुमने सेल्स के क्रेडिट में तुमने सेल्स, टोटल सेल्स मान लेते हैं तुमने की थी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 300 और 300, तुमने सेल्स के क्रेडिट में लिख दिया बाय डेटर अकाउंट 310। इससे हुआ क्या कि, और तुमने एक और अकाउंट भी बनाया होगा डेटर अकाउंट, यहाँ पे तुमने सही लिखा हुआ है टू सेल्स अकाउंट 300 रुपये। तो इससे हुआ क्या है कि डेटर में तो सही लिखा हुआ है 300 रुपये, कैश में भी सही लिखा हुआ है 10 रुपये। गलती कहाँ पे हुई, ए के क्रेडिट में 10 रुपये तुम लिखना भूल गए, सेल के क्रेडिट में तुमने 10 रुपये ज्यादा लिख दिए। तो अगर मैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल चेक करूं, वो तो सेम आएगा ना, कि डेबिट का टोटल कितना आएगा 310, क्रेडिट का टोटल भी कितना आएगा 310। इसको बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। एक गलती ने दूसरी गलती को कॉम्पनसेट कर दिया, कि सेल्स के क्रेडिट में ज्यादा लिख दिए, ए के क्रेडिट में लिखना भूल गए, क्रेडिट फिर भी हमारा मैच हो रहा है। तो ये वाला एरर कौन सा होता है, कॉम्पनसेटिंग एरर। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसल आउट द एरर्स विल बी कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कि बोल रहा है जो भी इफेक्ट होगा हमारी गलतियों का, अगर वो कैंसल आउट हो जाता है, एक से दूसरा कैंसिल हो जाता है वो इफेक्ट, तो इसको हम कौन सा एरर बोलते हैं, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ट्रायल बैलेंस इससे हमारा मैच होगा, क्योंकि डेबिट में भी 310 आएगा, क्रेडिट में भी 310 आएगा। फिर ये एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा वही बता रहा है कि अगर मान लो 10 रुपये मिले ए से, वो हमने क्रेडिट नहीं किए उसके खाते में, द टोटल ऑफ सेल्स बुक इज 100, और हमने सेल्स बुक का सेल्स अकाउंट का टोटल हमने 10 रुपये से बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा, एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पनसेट कर देगा। द ओमिशन ऑफ क्रेडिट टू एज अकाउंट विल बी मेड अप बाय इंक्रीज क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट। सेल्स में हमने ज्यादा लिख दिया तो वो इक्वल होगा। समझ आ गई चारों, चारों का मीनिंग हमको पता होना चाहिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कि हमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने कोई गलती कर दी, एसेट को एक्सपेंस मान लिया, सेल्स को हमको रिकॉर्ड करना था नहीं रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके बाद क्लरिकल एरर्स में एरर ऑफ ओमिशन की हम रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। उसके बाद एरर ऑफ कमीशन के अंदर हमने गलत अमाउंट लिख दी, या गलत साइड लिख दी, या टोटल गलत लिख दिया, या बैलेंस गलत लिख दिया। फिर कॉम्पनसेटिंग एरर्स में क्या होगा, एक गलती दूसरी गलती को कवर कर देगी, एक गलती, ठीक है, एक गलती दूसरी गलती नहीं नहीं गलत माना जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब एरर हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर मैं एरर वैसे देखूं तो दो तरह के एरर निकल के आएंगे। एक एरर होगा वन साइडेड एरर, ठीक है, एक होगा टू साइडेड एरर। मतलब अगर मैं देखूं तो नेट हमारे पास क्या निकल के आएगा, एरर्स हमारे दो तरह के होंगे, एक होगा वन साइडेड एरर और एक होगा टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर कौन से होंगे, वन साइडेड एरर कौन से होंगे, जिस गलती की होने की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। एक है टू साइडेड एरर, जो हमने गलती तो कर दी पर ट्रायल बैलेंस तो हमारा मैच फिर भी करेगा, ठीक है। तो मेनली हमारे पास एरर्स ये दो तरह के हैं, वन साइडेड और टू साइडेड, और इनके टाइप्स वो ऊपर लिखे हुए हैं जो हमने लिखे हैं, कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर, ठीक है। उसके बाद अब हम डायरेक्ट किस पे आते हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी हुई है ऊपर, वो हम बाद में देखेंगे। डायरेक्ट हम इस पे आते हैं पहले, कि गलती हमको ठीक कैसे करनी है। उसके लिए पहली चीज हमको पता होनी चाहिए कि गलती हमको मिली किस टाइम पे, पता कब लगी गलती। गलती ठीक तो बाद में करेंगे, पहली चीज हमको क्या पता होनी चाहिए कि गलती हमको पता कब लगी है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर पहली चीज हमको क्या देखनी है कि गलती हमको पता कब लगी, हमने गलती को डिटेक्ट कब किया कि हाँ ये गलती हमसे हो गई, किस स्टेज पे पता लगी। तो हमारे पास तीन स्टेजेस हैं टोटल, कि इन तीन स्टेज पे हमको गलती पता लग सकती है। वो तीन स्टेज कौन कौन से हैं, कि जब मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया था तब मेरे को गलती पता लगी। इसका मतलब अभी मैं क्या बना रहा हूँ, अभी मैं लेजर्स बना रहा हूँ, ठीक है।
उस टाइम पे मेरे को गलती पता लगी है, ट्रायल बैलेंस अभी हमने नहीं बनाया। ठीक है। दूसरा स्टेज कौन सा है कि मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, पर अभी मैंने फाइनल अकाउंट नहीं बनाई। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब नहीं बनाया है, पर ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया। तो उस स्टेज पे गलती पता लगी, तो इसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। तीसरा स्टेज कौन सा है, मैंने फाइनल अकाउंट भी बना लिए हैं, मतलब हमको गलती पता लगी है अगले अकाउंटिंग पीरियड में, कि जब नया साल शुरू हुआ तब हमको गलती पता लगी। तो ये 3 स्टेजेस है। ट्रायल बैलेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ट्रायल बैलेंस तो सेम आ रहा है, उसके बाद अलग अलग लेजर के जो बैलेंसेस हैं वो मैच नहीं हो रहे हमारे। जैसे मान लेता हूँ कि कैश हमारे पास फिजिकली तो रखा हुआ इतने का 50,000 रुपये, उसमें कुछ हो रहा है, तो ऐसे हमको गलती पता लग जाती है। ठीक है। तो गलती ठीक करने से पहले तो ये हमको पता होना चाहिए गलती किस स्टेज पे पता लगी। या तो गलती पता लगेगी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, या गलती पता लगेगी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पर फाइनल अकाउंट से पहले, या फिर गलती पता लगेगी फाइनल अकाउंट बनाने के भी बाद। ठीक है। जो इन दोनों की ट्रीटमेंट है ना, वो सेम है। इन दोनों की ट्रीटमेंट सेम है, बस जब हम एंट्री करते हैं ना तो एक अकाउंट का नाम लिखते हैं वहां पे, वो चेंज हो जाता है बस दोनों के अंदर। इसमें कुछ और लिख देते हैं, इसमें कुछ और लिख देते हैं, मतलब वही दोनों चीजों में, दोनों जगह पे एक चीज डेबिट होगी, पर यहाँ पे नाम कुछ हो आएगा, यहाँ पे नाम कुछ हो आएगा, जब वो करेंगे तब पता लग जाएगा। ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट अलग है थोड़ी सी, कि अगर हमको गलती पता चल जाए ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो एक एक करके करते हैं। अगर मेरे को गलती पता लग गई ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है। हम्म, नहीं नहीं आता क्यों नहीं है, एंट्री तो मैनुअली हुई है, उसमें तो गलती हो सकती है ना। नहीं नहीं ऐसा होगा, जरूरी नहीं है कि, जैसे मान लेते हैं हमारे पास बिल आया हुआ है 30,000 का, उसकी मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो गलती से मैंने 30,000 की जगह 3 लाख लिख दिया। अमाउंट तो एक ही बार डालनी होती है, दो अकाउंट सिलेक्ट करके 30,000 लिख दिया, उसमें मैंने एंट्री कर दी, एंट्री हो जाएगी, वो एंट्री तो हो जाएगी, पर अमाउंट मैंने गलत कर दी उसको। तो बाद में जाके पता लगेगा कि अगर मान लेता कि वो डेटर था, डेटर हमको, हमसे डेटर, हम डेटर से पैसे तो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, पर वो बोल रहा है 30,000 रुपए लेने हैं, तो ऐसे पता लग जाता है हमको बात। चलो, हम पहले क्या चीज, हाँ फिर अलग से एंट्री करते हैं उसमें। तो सबसे पहली चीज हमको पता लगती है, गलती कब पता लगी, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस से पहले ही गलती पता लगी। अच्छा, अगर हमको गलती ट्रायल बैलेंस से पहले पता लगी, तो उसको ठीक करना बहुत आसान है। आसान कैसे है? अच्छा, गलती अगर ट्रायल बैलेंस से पहले पता चल गई, तो गलती दो तरह की हो सकती है हमारे पास। या तो वो गलती कौन सी होगी, वन साइडेड एरर होगा, या फिर वो गलती कौन सी होगी, टू साइडेड होगी। या तो वो गलती वन साइडेड होगी, या फिर वो गलती टू साइडेड होगी। अगर अगर मान लेते हैं वो गलती वन साइडेड है तो कैसे ठीक करनी है, अगर वो गलती टू साइडेड है तो कैसे ठीक करनी है। हमने क्या किया, हमने बनाई परचेज बुक। ठीक है, ऊपर बनाई थी हमने परचेज बुक,
तो हमने क्या किया, परचेज बुक का टोटल कितना आ रहा था, परचेज बुक का टोटल यहाँ से देख लेते हैं, एक और परचेज बुक बनाई थी ये रही। कितना आ रहा है इसका टोटल, 5022 रुपये। हमने बनाया परचेज अकाउंट, पर परचेज अकाउंट में गलती से मैंने 5022 की जगह यहाँ पे हमने लिख दिया 5000 रुपये। ठीक है, हमने क्या किया, परचेज बुक में तो हमने परचेज कितने की आ रही है, 5022 की, पर जब हमने परचेज अकाउंट बनाया तो उसमें हमने गलती से कितना लिख दिया, 5000 रुपये लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको ठीक कैसे करना है, अभी हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, अभी तो हम लेजर पे ही हैं, लेजर ही बना रहे हैं, तो इसको ठीक कैसे करेंगे। अच्छा, जब भी हम करेंगे ना क्वेश्चन, हमको एंट्री वो वाली नहीं बताएगा कि जो तुमने एंट्री कर दी, हम पूरी एंट्री नहीं करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ ये लिखेगा, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि परचेज बुक का टोटल हमने गलती से अंडर कास्ट कर दिया, मतलब टोटल हमने गलत कर दिया, कम टोटल कर दिया उसका, और लेजर में वो कम टोटल हमने डाल दिया। तो कम टोटल मतलब 5022 की जगह हमने परचेज अकाउंट में 5000 रुपये की परचेज लिख दी, तो हमको वो वाली एंट्री थोड़ी करके दे रखी है कि उसको ठीक करेंगे हम 22 रुपए की और एंट्री कर देंगे। तो डेबिट के अंदर हम कितना और लिख देते हैं, 22 रुपये और लिख देते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे, जो हमने गलती की वो वाला नाम लिख देंगे, तो टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, कि परचेज बुक का टोटल हमने कम करके लिख दिया था, उसको अब हमने डेबिट में लिख दिया 22 रुपये। हाँ, ये वाली एंट्री नहीं होगी, सिर्फ 22, ये एंट्री क्वेश्चन बोलेगा हमने कर रखी है 5000 रुपये से, तो हमको मैच करवाने के लिए 22 रुपये की एंट्री और करनी है। अकाउंट बनाया और उसके डेबिट में लिख दिया टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 22 रुपये, ये 22 रुपये हमने और लिख दिए। अब यहाँ पे भी 5022 है, वहां पे भी 5022 है। क्या चीज, लेजर, ये हाँ हाँ, ये परचेज अकाउंट में ठीक कर रहे हैं ना, जिस लेजर में गलती हुई है उसी लेजर में ठीक होगी, बस यहाँ पे नाम ये आएगा। ठीक है, वो नाम चेंज भी हो सकता है, अगर हमने कोई और गलती की है तो नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेता हूँ कि मैं परचेज बुक से परचेज अकाउंट में एंट्री करना ही भूल गया था, बाकी जगह तो मैंने कर दी, ये वाले लेजर तो मैंने सारे बना दिए, जो बाकी के होते हैं इनके क्रेडिटर्स के, उनके लेजर तो मैंने बना दिए, बस परचेज अकाउंट में मैं लिखना भूल गया था। तो अब यहाँ पे हम लिखना भूल गए, तो टू ओमिशन इन पोस्टिंग 5022 रुपये, इस बार हम लिखना भूल गए तो हमने ये लिख दिया। हाँ, जो भी हमने गलती की उसका नाम लिख देंगे, अब इसमें हमने क्या गलती की, तो क्वेश्चन के अंदर गलती दे रखी होगी, वही उठा के यहाँ पे लिख देंगे, ये गलती कर दी हमने। और बस साइड पता होनी चाहिए कौन सी साइड आएगा, परचेज अकाउंट है तो हमको पता है परचेज बुक से, क्वेश्चन अगर बोल रहा है परचेज बुक से परचेज अकाउंट में लिखना ही भूल गए, तो हमको पता है ना ये लिखते डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में जाके ये लिख देंगे बस। ठीक है, तो मेन तो साइड पता होनी चाहिए हमको, कौन सी साइड एंट्री आएगी। समझ आ गया, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। अच्छा, ये तो हो गया वन साइडेड, अगर ये एरर हो टू साइडेड, क्वेश्चन से करते हैं और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन, तीन इलस्ट्रेशन दे रखे हैं हमको, एक एक करके कर लेते हैं। ये बोल रहा है हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी, तो रामा एंड कंपनी में ये सारी गलतियां हमने कर रखी हैं, इसको पूछ रहे ठीक कैसे करोगे। बोल रहे टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹100, वही वाली बात होगी जो अभी हमने की, कि हमने परचेज बुक का टोटल 100 रुपए से कम करके लिख दिया, तो कहाँ पे ठीक करेंगे इसको, कहाँ पे ठीक करेंगे, कौन से अकाउंट में ठीक करेंगे, परचेज अकाउंट में ठीक करेंगे। परचेज अकाउंट में जाके कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 100 रुपए। हाँ, कि इसका मतलब क्या है कि परचेज बुक में परचेज बुक का टोटल मैंने 100 रुपए कम कर दिया। ठीक है, तो हम डेबिट में 100 रुपए लिख देते हैं। अगर हाँ, हमको ढूंढना नहीं है एरर, एरर तो बताएगा क्वेश्चन, एरर ढूंढना हमारा काम नहीं है, एरर को ठीक करने वाला चैप्टर है वैसे, क्योंकि ढूंढने के लिए तो मेरे को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए ना पूरी,
हमको सारा डेटा थोड़ी देगा ना, ना ऐसा नहीं आएगा। एरर तो लिख के देगा हमको। कुछ चैप्टर का काम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि उस एरर को, गलती को ठीक करो बस। हाँ एंट्री करनी है बस। तो मैं वही तो तुमको पहले भी बता रहा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उसको समझ में आता है जिसको जनरल एंट्री आती है। जनरल एंट्री लेजर वगैरह आती हैं तो वही चीज यहाँ पे होगी। पहले तो समझ लेंगे एरर क्या हुआ है, गलती क्या हुई है, ठीक करना तो इजी है उसको। ठीक है। उसके बाद द रिटर्न इनवर्ड बुक, तो रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन सी बुक, सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 50। तो अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न के एंट्री डेबिट में जाती है क्रेडिट में जाती है, सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स अकाउंट होता तो एंट्री क्रेडिट में जाती, पर सेल्स रिटर्न है तो डेबिट में जाएगी। तो हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट और इसके डेबिट में लिख देंगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक 50 रुपए। ठीक है। तो मतलब जिस लेजर में गलती हुई उस लेजर में जाओ और सही साइड में लिख दो जहां पे लिखना चाहिए। आगे, a sum of rupees 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। ये बोल रहा है 250 रुपए की हमने मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई थी, पर वो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखना भूल गए। तो अब क्या क्या बनाए, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं और इसके डेबिट में लिख देते हैं टू ओमिशन इन पोस्टिंग, लिखना भूल गए, कितने रुपए लिखना भूल गए, 250 रुपए। ये एरर ठीक होगा। ये वाली एंट्री समझ आ गई, इसमें बोला क्या हुआ था, अ सम ऑफ 250, द 250 रुपए की बात हो रही है, रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कि हमने मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई थी कितने रुपए की, 250 रुपए की। तो अच्छा 250 की डेप्रिसिएशन कौन कौन सी जगह जानी चाहिए थी, एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, हाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टू मशीनरी अकाउंट, कैश थोड़ी जाएगा डेप्रिसिएशन में, तो ये कितना हो गया, 250 ये एंट्री होनी चाहिए थी। आगे ये बोल रहा है गलती क्या हुई हमसे, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखना भूल गया। तो क्या करें, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसके डेबिट में लिख देते हैं 250 रुपए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, उसके डेबिट में लिख दिए 250 रुपए। तो ओमिशन इन पोस्टिंग, लिखना भूल गए बस। समझ आया। तो देखो एक एक करके, द परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ 100, ये बोल रहा है परचेज अकाउंट के डेबिट में 100 रुपए और आना चाहिए, सिंस इट वॉज डेबिटेड शॉर्ट प्रीवियसली, क्योंकि पहले हमने 100 रुपए कम लिखा था। तो क्या करो, वो बनाओ, परचेज अकाउंट बनाओ, उसमें क्या लिखो, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, कितने रुपए, 100 रुपए। समझ आया। ये उसका आंसर दिया हुआ है हमको नीचे। सेकंड, ड्यू टू दिस एरर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हैज बीन पोस्टेड शॉर्ट बाय 50, ये बोल रहा है इससे हमारा रिटर्न इनवर्ड का खाता 50 रुपए कम चल रहा है। तो क्या करें, द करेक्ट एंट्री विल बी, कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड, टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक 50 रुपए। ठीक है। हाँ ना ना ये सब नहीं लिखना हमको, हम अकाउंट बना के वो लिख देंगे बस। द omission of the debit of depreciation account will be rectified by the entry to omission in posting on rupees 250। हम 250 रुपये लिखना भूल गए तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में 250 रुपये लिख देंगे। समझ आ गया। आगे ये बोल रहा है अ पेमेंट ऑफ 75 और 4 सैलरीज टू मोहन, हमने मोहन को एक सैलरी दी थी 7500 रुपये, 75 रुपए की, मतलब एंट्री होनी थी इसकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट, हमने सैलरी अकाउंट के डेबिट में 2 बार लिख दिया, कैसे हटाएंगे, हमको तो एंट्री थोड़ी दे रखी है वो, तो वो एंट्री नहीं हटा सकते, हम उसमें एडिट नहीं कर सकते, नई एंट्री करनी पड़ेगी हमको। तो क्या करें, सैलरी अकाउंट बनाएंगे, सैलरी अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 75 रुपए, क्योंकि डेबिट में हमने 2 बार 75 75 लिखा हुआ है, एक बार कट जाएगा इससे, एक ही बार बचेगा। तो ये क्रेडिट में लिख देंगे बस हम सैलरी के। तो हम क्या करेंगे, द एक्सेस डेबिट, जो हमने ज्यादा डेबिट कर दिया, वी विल बी रिमूव्ड बाय
क्रेडिट इन दी सैलरीज अकाउंट बाय द एंट्री बाय डबल पोस्टिंग 75 रुपए, हमने डबल पोस्टिंग की थी 75 रुपए लिख दी। समझ आ गया? तो इजी है यार, सही करना है इसको कि हमको साइड पता होनी चाहिए। अगर मैंने डेबिट में ज्यादा लिख दिया तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया तो डेबिट कर देंगे। क्रेडिट में कम लिखा है, कम लिखा है तो क्रेडिट ही करेंगे, डेबिट में कम लिखा है तो डेबिट ही करेंगे। ठीक है? आगे फिर बोल रहे टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1500, 1500 का बिल्स रिसीवेबल था, हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, ठीक है, उसके डेबिट में एंट्री होती है। तो बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में एंट्री होनी चाहिए थी 1500 रुपए से, पर हमने गलती से कौन सी साइड एंट्री कर दी, क्रेडिट में एंट्री कर दी। तो अब क्या करें, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं, इसके डेबिट में 2 बार एंट्री कर देते हैं। 2 बार करने की बजाय हम डबल कर देते हैं अमाउंट को। मतलब कितनी अमाउंट लिखे हैं यहाँ पे, 3000। हमने कोई चीज डेबिट करनी थी पर गलती से क्रेडिट कर दी, तो एक तो वो क्रेडिट वाले को ठीक करूंगा पहले मैं, जीरो करने के लिए, और दूसरा जो डेबिट में सही एंट्री आनी थी वो करूंगा। तो इसका मतलब एंट्री हमको, हाँ ऊपर वाला नहीं, नहीं ऑपोजिट, ऊपर वाला तो गलत था। ऊपर वाले में क्या किया था हमने, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि हमने डेबिट में लिखने की बजाय एंट्री क्रेडिट में कर दी, तो डेबिट में डबल अमाउंट कर दो। हाँ, अगर ऐसा लिखता कि तुमने एंट्री करनी थी क्रेडिट में पर एंट्री कर दी डेबिट में, तो क्रेडिट में डबल अमाउंट से एंट्री कर दो तो ठीक। मतलब हमको बैलेंस उतना लेके आना है कि बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में 1500 रुपए आ जाए। वो 1500 कैसे आएंगे, ये बोल रहा है क्रेडिट में 1500 लिखा हुआ है, तो डेबिट में 3000 लिख देते हैं, हो गया 1500 डेबिट। तो 1500 शुड हैव बीन डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बोल रहा है 1500 डेबिट होना चाहिए था, एंड नॉट क्रेडिट, क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। To correct the mistake, the bills receivable account should be debited by 3000. The wrong posting of bills receivable received ₹3000, 3000 की हमने गलत साइड में एंट्री कर दी थी। समझ आ गए? उसके बाद एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी, हरी को हमने उधार में सामान बेचा था। ऑल दो करेक्टली एंटर्ड इन दी सेल्स बुक में तो सही एंट्री हमने कर दी। हैज बीन पोस्टेड एज ₹115, वो हमने पोस्टिंग गलत कर दी उसकी, मतलब सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग हमने कितने की कर दी है, ₹115 की। तो इसको ठीक कैसे करें, 151 की एंट्री करनी थी और हमने एंट्री कर दी है ₹115 की, तो बढ़ा देंगे कितने रुपए से, हाँ कितना हो गया, 35-36 रुपए हो गया ना, 36 हो गया डिफरेंस इसका, 36 रुपए से एंट्री कर देंगे। अच्छा यहाँ पे इसने क्या, ये क्या बोला हुआ है, यहाँ पे इसके बोलने का मतलब है कि हमने बोल रहा है ऑल दो करेक्टली एंटेड इन द सेल्स बुक, ये बोल रहा है सेल्स बुक में हमने सही एंट्री कर दी थी। तो अब ना एक रूल लगाएंगे हम, वो रूल क्या है कि अगर मैंने सेल्स बुक में सब कुछ सही किया हुआ है तो मान के चलेंगे हमने सेल्स अकाउंट में भी ठीक किया होगा, अनलेस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो। अगर सेल्स बुक में मैंने सब कुछ सही लिखा है तो मैंने सेल्स अकाउंट में भी एंट्री सही कर दी होगी, ठीक है। गलती हमने फिर कहाँ की होगी, गलती हमने की होगी हरी में, हाँ हरी के पर्सनल अकाउंट में। हमने हरी का अकाउंट भी तो बनाया होगा सेल्स बुक बनाने के बाद। जब हम सेल्स बुक बनाते हैं तो कौन कौन से लेजर बनते हैं, एक तो सारे डेटर्स के लेजर बनते हैं अलग अलग, और एक सेल्स अकाउंट बनता है। तो हमको क्या याद रखना है कि अगर मैंने सेल्स बुक में गलती कर दी, सेल्स बुक मैंने सही सही पोस्ट की है सेल्स बुक में, तो सेल्स अकाउंट में भी सही पोस्टिंग की होगी, अगर क्वेश्चन साफ साफ लिख दे कि सेल्स अकाउंट में गलती हुई है। इसका मतलब अगर मैंने सेल्स अकाउंट में सही पोस्टिंग की है तो गलती हमने कहाँ पे की होगी, गलती हमने की होगी हरी में, कि पोस्टिंग की जो गलती है वो किस में हुई है, वो हरी में हुई है। तो हरी के कौन सी साइड आनी चाहिए थी एंट्री, हरी कौन है,
क्रेडिटर थोड़ी है, हरी को सामान हमने बेचा है, तो हरी हमारा डेटर है। तो कौन सी साइड आनी चाहिए एंट्री? डेबिट में आनी चाहिए थी। तो डेबिट में हम लिख देंगे टू अंडर कास्टिंग। कितने की अंडर कास्टिंग हुई है? 36 रुपए की। Hari's personal account is debited by 36 short. The rectification error will be तो रॉन्ग पोस्टिंग 36। रॉन्ग पोस्टिंग की जगह हम अंडर कास्टिंग भी कर सकते हैं कि हमने कम अमाउंट लिखी है वहां पे, 151 की जगह 115 रुपए लिख दी, तो 36 रुपए में और लिख रहे हैं वहां पे। और कौन सी साइड आएगा? हरी डेटर है ना, तो हरी के डेबिट में एंट्री होनी चाहिए थी कितने की? 151 रुपए की। एंट्री क्या होगी इसकी? यही एंट्री होगी। तो हरी क्या हो रहा है? डेबिट। हरी के डेबिट में कितना आना चाहिए? 151। पर हमने कितना लिखा हुआ है? 115। तो 36 रुपए और लिखने पड़ेंगे डेबिट में। तो ये हो गया। समझ आ गए? आगे, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब कैश बुक जब हम बना रहे थे, उसके डिस्काउंट कॉलम में हम वो लिखना भूल गए 25 रुपए। कौन से साइड में आना चाहिए था? हाँ। हम्म। हमने दिया है उसको डिस्काउंट, डेबिट में आना चाहिए था जब हम कैश बुक बनाते हैं। अच्छा, अगर मैंने डिस्काउंट दिया है किसी को, तो मेरे को पैसे मिले होंगे या पैसे मैंने दिए होंगे? मिला है हमको। नहीं, डिस्काउंट हमने दिया है। डिस्काउंट हमने दिया है। पैसे लेने थे ना, तो मतलब ये एंट्री डेबिट में आनी थी। और दूसरा, अगर वैसे सोचें, डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड खर्चा है। खर्चा कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड आता है। तो बोल रहे डिस्काउंट अलाउड था, सतीश को हमने अलाउ किया था 25 रुपए का, हैज नॉट बीन एंटेड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। डिस्काउंट कॉलम में लिखना भूल गए। इसका मतलब डिस्काउंट कॉलम मतलब डिस्काउंट अकाउंट। अच्छा, ये तो तुमको बताया ना, जब हम कैश बुक बना रहे हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, तो ये कैश का कॉलम हो गया, ये बैंक का हो गया, ये डिस्काउंट का हो गया। तो ये कैश अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है, और ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है। ऐसे ही ये कैश अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। ठीक है ना? तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में 25 रुपए लिखना भूल गए, बस ये लिखा हुआ है। बोल रहा है द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू क्रेडिट साइड ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। बोल रहा है सतीश के क्रेडिट में सब ठीक है। जनरल एंट्री तो यही होगी ना इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट। ठीक है, बोल रहे सतीश में सब कुछ ठीक है, कैश की इसने बात ही नहीं की, तो कैश में भी ठीक होगा। बस डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में लिखना भूल गया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाते हैं, उसके डेबिट में 25 रुपए लिख देते, ओमिशन इन पोस्टिंग लिखना भूल गए थे। तो ड्यू टू दिस एरर दिस डिस्काउंट अकाउंट हैज बीन डेबिटेड शॉर्ट बाय 25। डेबिट में 25 रुपए कम लिखे हमने। The required entries to omission in discount allowed to Satish on ₹25। 25 रुपए हमने कम लिखे वहां पे। समझ आ गए? चलो, अभी जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, ये 3 एंट्रीज हमको दे रखी हैं। अब डबल साइडेड एरर आ गया हमारे पास, 2 साइडेड एरर। ठीक है, उसको ठीक करना है। तो एंट्रीज हमको दे रखी हैं। एंट्रीज जो हमको दे रखी हैं, फिर ये वाला इलस्ट्रेशन आ जाएगा कि वो एंट्री ठीक कैसे करनी। तो बहुत आसान है ये भी। हम बात कर रहे हैं अब, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर हमको कोई 2 साइडेड एरर मिल जाता है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, कि गलती अब दोनों साइड हुई है, उसको कैसे ठीक करना है हमको। तो बहुत आसान है इसको ठीक करना। तो ना, इसको हम स्टेप्स में ठीक करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमने गलत एंट्री क्या की, फिर हम देखेंगे सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फिर हम देखेंगे अब इसको ठीक कैसे करें। तो 3 एंट्रीज होंगी टोटल। जो हमारा आंसर है वो तीसरी एंट्री है। हम समझने के लिए 2 एंट्रीज और करेंगे। पहली एंट्री कौन सी होगी? गलत एंट्री, कि गलत एंट्री हमने क्या कर दी। दूसरी एंट्री होगी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। तीसरी एंट्री अब इसको ठीक कैसे करें। तो तीसरी एंट्री जो होगी वो हमारा मेन आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इतना बड़ा सा ये इसने एरर दिया हुआ है हमको, क्या गलती हुई हमसे?
परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹2000, 2000 की हमने मशीन खरीदी थी, हैज बीन एंटर्ड इन दी परचेज बुक, और गलती से वो हमने कहाँ लिख दी, परचेज बुक में। तो सही किया है गलत किया? सही किया। जब हम परचेज बुक बनाते हैं तो किसकी परचेज आती है वहां पे? सिर्फ गुड्स की परचेज आती है। हमने मशीन खरीद के और परचेज बुक में एंट्री कर दी, तो ये तो गलत कर दिया ना। गुड्स की परचेज होनी चाहिए थी, हमने मशीन की परचेज डाल दी परचेज बुक, तो गलत कर दिया। The effect of the entry is that the account of supplier Ram and Company has been credited by 2000, which is quite correct। अच्छा, अब ये बात क्या करना है, हमने किससे खरीदा है? राम एंड कंपनी से। तो अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन समझ आ गया ना? सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राम एंड कंपनी से हमने सामान खरीदा था, मशीन खरीदी थी, तो रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने? हाँ, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, परचेज बुक में कर दी तो परचेज अकाउंट में कर दी हमने। परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया टू राम एंड कंपनी, कितने से? 2000। तो ये एंट्री मैंने कर दी है, जो कि गलत है। उधार की आती है बस, कैश की नहीं आती। हाँ। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी 2000, 2000। ये समझ आ गया? अब हमको करनी है तीसरी एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री, अब इसको जो गलती की उसको ठीक करेंगे। अच्छा, क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? हाँ, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए? हम्म, हम्म। अच्छा देखो, एक एक करके देखते हैं, चारों को देखेंगे एक एक करके। पहले है परचेज अकाउंट। क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? हमने कर दिया, क्या करें? क्रेडिट कर देते हैं, तो टू परचेज अकाउंट, कितना? 2000 रुपये। क्या राम एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था? तो इसको नहीं छेड़ेंगे, ये तो सही किया ना, इसका मतलब राम एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही कर रखा है, तो ये तो ठीक है। क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? क्या हमने डेबिट किया? तो क्या करें? डब कर देते हैं डेबिट, तो सही एंट्री क्या निकल आई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो इसके अंदर हमको कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो मेरे को बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पता लग जाए, क्वेश्चन गलती क्या बोल रहा है, कि गलती हमने ये कर दी है, ये गलत एंट्री है। सही एंट्री मेरे को पता होगी, ये एंट्री होनी चाहिए थी, फिर उन दोनों को कंपेयर करके रेक्टिफिकेशन में एंट्री बना लेंगे हम। समझ आ गई? तो बस ऐसे ठीक करनी है हमको। ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी। करेक्ट एंट्री क्या थी? मशीनरी टू राम एंड कंपनी। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ आ गया? तो आसान सा ही है। बस हमको जर्नल एंट्रीज अगर आती हैं तो इस चैप्टर में कितना, ये ये रेक्टिफाई करने के लिए बता रहा है, ये पूरा आंसर लिखा हुआ है। ये थ्योरी में लिखा हुआ है आंसर। अब अगला, ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम कमल किशोर। अच्छा, कमल किशोर से 100 रुपए मिले, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर, ये एंट्री होनी चाहिए थी। सो ये है सही एंट्री। हमने गलती क्या की? बोल रहा है हैज बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कृष्ण किशोर। हमने गलती से क्रेडिट किसको कर दिया? कृष्ण किशोर को कर दिया। तो हमने एंट्री क्या कर दी? टू कृष्ण किशोर, ये एंट्री कर दी हमने। तो कैश तो ठीक ही है, कैश तो डेबिट ही होना चाहिए था। कृष्ण किशोर क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, उसको डेबिट कर देते हैं, कृष्ण किशोर अकाउंट डेबिट। जो कमल किशोर है वो क्रेडिट होना चाहिए था, उसको कर देते हैं क्रेडिट टू कमल किशोर। 100 रुपये, 100 रुपये, ये ठीक हो गया बस। तो गलत एंट्री क्या है? कैश टू कृष्ण किशोर। सही एंट्री क्या है? कैश टू कमल किशोर। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है? कृष्ण किशोर टू कमल किशोर। समझ आ गया? बस ये ऐसे हमको
उसके बाद द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी ₹1000, 1000 रुपए की हमने पुरानी मशीन बेची थी, हैज़ बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, तो सेल्स बुक में डाल दी। क्या वो सेल्स बुक में डालनी चाहिए? नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि मशीन बेची है, गुड्स बेचते उधार में तब तो आती। अच्छा, जब हमने सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी बेची है, अच्छा आगे कुछ और लिखा हुआ है, बाय दिस एंट्री द अकाउंट ऑफ बायर हैज बीन करेक्टली डेबिटेड बाय 1000। ये बोल रहे हैं हमने बायर का अकाउंट तो सही सही डेबिट कर दिया, मतलब हमने उधार में बेची होगी, तो हमने एंट्री जो भी बायर था हमारा वो अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने एंट्री क्या कर दी? बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री कर दी। इसका मतलब सेल्स क्रेडिट कर दिया, जो कि क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। अब डेबिट कर देते हैं, सेल्स अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये सही एंट्री हो जाएगी। तो बायर टू सेल्स एंट्री हमने गलत कर दी है, एंट्री होनी चाहिए थी बायर टू मशीनरी। सही करने के लिए मशीनरी को क्रेडिट कर देते हैं, सेल्स को डेबिट कर देते हैं। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1000 से एंट्री। अगर सिर्फ गुड्स का होता तो सही होता। हाँ, तो सही होती है एंट्री, फिर तो सेल्स अकाउंट में ही आनी चाहिए। उसके बाद अब ये हमको दे रखा है कि इनको ठीक करना है, हमको रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है इनकी, ठीक है। हाँ, अच्छा मिक्स होके भी आ सकती हैं एंट्रीज, तो ये वही है ना ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो इसमें वन साइडेड भी हो सकता है, टू साइडेड भी हो सकता है। अगर वन साइडेड होगा तो वो बता देगा कि गलती हमने किस अकाउंट में की है, टू साइडेड होगा तो उसके हिसाब से सोच लेंगे। तो पहली एंट्री क्या है? 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड, तो फर्नीचर टू कैश एंट्री होनी थी। हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, गलती से हमने परचेज अकाउंट में एंट्री डाल दी, तो मतलब परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट एंट्री कर दी। समझ आइए एंट्री क्या है? बोला क्या हुआ इसमें? यहाँ तक का मतलब क्या है? खरीदा था, उसके 500 रुपए दिए, तो एंट्री क्या होनी थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, वो हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में तो गुड्स की परचेज आती है, बस हमने कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स कैश अकाउंट, परचेज टू कैश एंट्री कर दी। होनी क्या चाहिए थी? फर्नीचर टू कैश, हमने क्या कर दी? परचेज टू कैश। तो क्या परचेज डेबिट होना चाहिए था? परचेज को कर देंगे क्रेडिट। क्या फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था? उसको डेबिट कर दें टू परचेज अकाउंट। तो ये इसकी सही एंट्री होगी। ठीक है, तो हमने कौन सी एंट्री की है यहाँ पे? सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री की है, ना तो रॉन्ग एंट्री करके दिखाई ना राइट एंट्री करके दिखाई, हमने सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री करके दिखाई है। आगे, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर 50, हमने रिपेयर करवाई थी पर बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। जब हम रिपेयर करवाते हैं तो क्या चीज डेबिट होनी चाहिए? हाँ, बिल्डिंग की रिपेयर करवाई थी हमने, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश गया तो टू कैश, डेबिट क्या होना चाहिए था? हाँ, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है ना कि अगर हम खरीदते हुए खर्चा कर देते तो बिल्डिंग में ही डेबिट हो जाता। अगर बाद में खर्चा करते हैं तो देखते हैं वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर वो रेवेन्यू होता तो रिपेयर टू कैश एंट्री होती, अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बिल्डिंग टू कैश एंट्री होगी। हाँ, तो ये मैंने क्या बताया था, अगर रिपेयर लिखा आ जाए तो वो रेवेन्यू ही मानेंगे, नॉर्मल रिपेयर मानेंगे, तो रेवेन्यू खर्चा है वो हमारा। तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने इसको कहाँ डेबिट कर दिया? बिल्डिंग में डेबिट कर दिया, तो बिल्डिंग तो डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो टू बिल्डिंग कर देते हैं और रिपेयर को डेबिट कर देते हैं। कैश को तो नहीं छेड़ेंगे, कैश तो क्रेडिट ही होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ होगा। तो सही एंट्री क्या होगी इसकी? ये एंट्री, इसकी एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। थर्ड, an amount of ₹100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। ₹100 उसने निकाले थे पर्सनल यूज के लिए, एंट्री क्या होनी चाहिए थी?
पर्सनल यूज के लिए ये एंट्री होनी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्या कर दिया, हमने ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, जो कि सही है कि गलत है? गलत है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। आगे, ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंड लोड्स अकाउंट। हमने रेंट पे किया था, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हाँ, हमने किसको डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। तो क्या करें? हाँ, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो सेम ऊपर वाली बात फिर से बोल रहा है कि हमने 125 की सैलरी पे की थी क्लर्क को, हमने डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्लर्क का नाम थोड़ी आता है, नाम किसका आता है? खर्चे का, सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पर हमने क्लर्क का खाता डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। तो क्लर्क का जो पर्सनल अकाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे और सैलरी को डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 100 received from Shah and Company has been wrongly entered from Shaw and Company। तो हाँ, हाँ, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हाँ, हमने क्या कर दिया? शो एंड कंपनी। तो शो को तो कर देते हैं डेबिट, तो शाह को कर देते हैं क्रेडिट। तो शोज अकाउंट डेबिट, शो एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, ये एंट्री हो जाएगी। फिर 700 पेड इन कैश फॉर द टाइपराइटर। टाइपराइटर खरीदा और 700 रुपये दिया, वो चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। टाइपराइटर के लिए, हाँ, हाँ। तो क्या करें? हाँ, 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 हाँ। बस टाइपराइटर की जगह ना कभी कभी ये ऑफिस इक्विपमेंट लिख देते हैं, तो हमको देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने टाइपराइटर ही लिखा हुआ है, तो हम भी टाइपराइटर लिखते हैं। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, समझ आ गया? तो आसान सी एंट्रीज हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है टू ऑफिस एक्सपेंस। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ टाइपराइटर का ऑफिस एक्सपेंस की, ऑफिस इक्विपमेंट मतलब ऑफिस में जो चीजें यूज होती हैं, एसेट है वो हमारा। ये ऑफिस एक्सपेंस मतलब ऑफिस के खर्चे, सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी होगी या ऑफिस का प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, तो ये ऑफिस के खर्चे जो हैं। किन खर्चों के साथ? नहीं, यही लाइन लिखी होगी बस। तो हम्म, वो तो 11वीं में तुमने किया होगा, फाइनल अकाउंट में। क्या किया था मेरे को नहीं याद आ रहा। अकाउंटिंग रेशियोज, 8वां चैप्टर। हाँ, हाँ, उसमें तो है नहीं। अगर एक्सपेंस यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस लिखा होता तो भी सेम एंट्री होती। नहीं, तो जरूरत ही क्या है हमको ऑफिस की, हम यहाँ पे कर देते बस। अच्छा वैसे, हाँ फिर हम ऑफिस का खर्चा मान लेते इसको। वो वहां पे शायद वो वाली तुम बात कर रहे हो
कि वो खर्चा फैक्ट्री का है या ऑफिस का खर्चा है, तो वो रेशोज में ही आता है। हाँ, वहाँ पे ये था, उन रेशोज में आता है वो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी, द नेट प्रॉफिट रेशो, वहाँ पे था वो। हाँ हाँ, कि अगर सिर्फ खर्चा लिखा हुआ है तो कौन सा मानेंगे, तो ऑफिस का मान लेंगे उसको। कि फैक्ट्री का कोई भी खर्चा लिखा होगा तो वो सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। अब ये एक और इलस्ट्रेशन है, ये तो होमवर्क में करना, इलस्ट्रेशन नंबर 3। उसके बाद तीनों इलस्ट्रेशन के बाद हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा, जो बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर हमको गलती पता लगे तो कैसे, हाँ, कैसे ठीक होगी। पेज नंबर है इसका 2141। क्वेश्चन भेज देता हूँ या तो तुमको। अब हमारे इसके अंदर दो केस रह गए, कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाद पता चले पर फाइनल अकाउंट से पहले तो कैसे ठीक होगा, अगर फाइनल अकाउंट के भी बाद पता चले तो कैसे ठीक होगा, तो वो कल करेंगे।